वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो से हम लोग मैथ्स के एक सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है 2025 का लेखपाल एग्ज़ाम हो गया, या ओवरऑल ये कहिए जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है जहाँ पर मैथ्स आते हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो आज पहली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। देखिए, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप सही से कवर कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम के सभी प्रश्नों को आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही सिंपल से, मतलब ऐसे समझिए ना कि एकदम सिंपलेस्ट है, ये सबसे आसान है। हाँ, एक चीज़ ये आवश्यक है कि अगर आप नंबर सिस्टम को टैकल किए बिना आपको लगता है कि आप इस चैप्टर को स्किप कर दीजिए और दूसरे चैप्टर को पढ़िए और आप अच्छा क्लियर कर लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप ये चीज़ ऐसे समझिए ना कि आपने अल्फ़ाबेट नहीं सीखा, आपने ए टू जेड नहीं सीखा और आप डायरेक्ट इंग्लिश की किताब उठा के बैठ के पढ़ने के लिए कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, या फिर ऐसे समझिए हिंदी में आपने अ से ज्ञ तक नहीं सीखा और आपका टारगेट है कि हम हिंदी की किताब पढ़ लें, तो थोड़ा सा आपको समस्या होगा। सेम यही सिचुएशन है। नंबर सिस्टम ना ये एक ऐसा चैप्टर है किसके कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। आप चाहे किसी की बात कर ले, जैसे डेसिमल है, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ है, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम है, तो ये सब हर चैप्टर में ही आएंगे। आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पता है ना, अब यहाँ पे लिख दिया गया, जैसे मैंने लिख दिया 1 0 2 3 4 2 5 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख दिया गया, अब बोला गया बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब जिसको डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पता है वो तुरंत चेक करके बताएगा हाँ डिविजिबल है कि नहीं है, जिसको नहीं पता है फंस जाएगा। मैंने पूछ लिया अच्छा बताइए इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा, 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा। तो जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो जल्दी कर पाएगा, जिसको नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा। तो ये हर चैप्टर में इस्तेमाल होगा, आप कहीं भी मैथ पढ़िए ये नंबर सिस्टम आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। तो इसके कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ में जो PYQs हैं यूपी पीसीएस के पेपर में या अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे उनको भी साथ में रखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले कि देखिए हाँ कैसे चीज़ें बन रही है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और ज़रूरी सूचना है दोस्तों, देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अगर 30 दिन में आप चाहते हैं कि आपके साथ मैजिक हो, कुछ अलग कर दीजिए, तो इसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और यूपी पीसीएस प्री 2025 के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कीजिए। प्राइस मात्र 499 रुपये है और जितना डेटा आपको उसमें बताया जाता है उसे फॉलो कीजिए। देखिए 100% आपके साथ मैजिक होगा। एग्जाम में जितने क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आप इतना क्वेश्चन जरूर टैकल कर लेंगे कि पीसीएस के मेंस में आपकी एंट्री हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास पर। देखिए सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम में हम लोग बात करेंगे बेसिक नंबर्स के बारे में, नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा डेटा पता होना चाहिए। तो नंबर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्याएं। देखिए इमेजिनरी, ये जो एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, रेलवे है या यूपी पीसीएस का है या अन्य एग्जाम है, उसमें इमेजिनरी का रोल बिल्कुल नहीं है। तो इसकी तरफ देखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए भाई, कोई रोल नहीं तुम्हारा, हट तो साइड में, ठीक। अब रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को कई तरीके से क्लासीफाई किया गया, जिसमें सबसे पहला आपको रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय, परिमेय संख्या नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना, और अपरिमेय संख्या। इसके बारे में आपको पहले ध्यान देना चाहिए क्योंकि परिमेय अपरिमेय अगर एक बार क्लियर हो गया तो चीज़ें धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगी। तो अगले स्लाइड पर हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में देखेंगे। अच्छा, आप ये कहेंगे रियल का डेफिनेशन क्या, तो डेफिनेशन पूछेगा ही नहीं, छोड़ दो, है ना। रियल मतलब वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर से वही वास्तविक संख्या है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा रेशनल और इरेशनल, इसके बारे में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बड़ा बेसिक्स है, आपने बचपन में सुना भी होगा। कोई भी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे Q आपका जीरो नहीं होगा, रेशनल होता है। जिसे P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उसे वो इरेशनल होता है। ये P/Q मतलब P/Q के फॉर्म में रहेगा और ये नहीं रहेगा। तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन ये होगी। बाकी पहचानने की बात करें तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक लेख है, कोई किसी भी प्रकार का होगा, वो हमेशा रेशनल रहेगा। किसी भी फॉर्मेट में लिख दिया गया, जैसे आपने 0 लिखा ये इंटीजर, आपने 1 लिखा इंटीजर, -1 इंटीजर, ठीक, -5
10, ये सब आपके रेशनल नंबर है, कोई भी इंटीजर है रेशनल है ना। अब अगर फ्रैक्शन की बात करें, भिन्न की बात करें, तो जो फ्रैक्शन ऐसा हो जो कम्प्लीटली डिविजिबल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/5 है ना। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब अभी आपको समझाते हैं चीज़ों को, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल है। अब अगर जैसे मान के चलिए आपने नंबर लिखा, देखिए 22/7, ये भी आपका रेशनल है, क्योंकि आपका नीचे जो दिख रहा है ये आपके क्यू के फॉर्मेट में है, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। अब अगर दशमलव में लिखेंगे चीज़ों को, तो दशमलव कैसा होना चाहिए, जैसे देखिए दशमलव ना या टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव कटना चाहिए, जैसे 1.245, देखिए ये रेशनल है। मैंने लिखा 1.3247, यहाँ पे ये रेशनल है। अब यही चीज़ मैंने ऐसे लिख दिया 1.333 डॉट डॉट डॉट, देखिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है, दशमलव नहीं कट रहा, लेकिन फिर भी ये रिपीटिंग है। पता है क्यों? क्योंकि ये रेशनल है। पता है क्यों? क्योंकि दशमलव रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि जो दशमलव टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना, वो रेशनल होता है। जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, वो भी रेशनल होता है। रिपीटिंग मतलब रिपीट करता है। इरेशनल में क्या होता है, देखिए इरेशनल में ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे देखिए 1.2334 डॉट डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट का मतलब दशमलव न तो टर्मिनेट हुआ है और न ही रिपीट कर रहा है, ये इरेशनल है। जैसे मैंने लिख दिया 2.02002002 डॉट डॉट डॉट, देखिए 02 आया लेकिन फिर 00 आ गया, ये न तो टर्मिनेटिंग और न ही रिपीटिंग है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये इरेशनल है। अच्छा, कोई नंबर अगर रूट के अंदर आ, जैसे मैंने लिख दिया √8, अब आप भरकस कोशिश कर लीजिए, ये कंप्लीटली बाहर नहीं जा सकता, तो ये भी इरेशनल है। जैसे मैंने लिख दिया देखिए √4, ये रेशनल है। पता है क्यों? क्योंकि आप इसे 2 के रूप में लिख लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी संख्या जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब न तो रिपीट कर रहा है और न ही टर्मिनेट कर रहा है, वो इरेशनल होगा। आप भरकस कोशिश करने के बाद भी उसे रूट से बाहर नहीं कर सकते, वो भी इरेशनल होगा। अच्छा, इरेशनल के साथ कोई संख्या जुड़ा है तो भी इरेशनल होगा, घटाया गया है तो भी इरेशनल होगा, गुणा किया गया तो वहां पर चीजों को देखना पड़ेगा। अब अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, ये यूपीपीएससी प्री के पेपर में आया हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। अब आपको परिमेय बताना है। देखिए यहाँ पर अगर पहले को देखेंगे तो पहला क्या है, देखिए 1.01001001001 यहाँ पे देखिए दशमलव लगा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो अपरिमेय हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 2.371371, 371 रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे रूट लगा है, तो ये रूट तो बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आप देखेंगे तो ये अपरिमेय ही रहेगा। और पाई हमेशा क्या होता है, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा बी, परिमेय संख्या ऑप्शन बी। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, अब थोड़ा सा नंबर्स के बारे में समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति में जैसे आप चीज़ों को गिनना शुरू करते हैं तो काउंटिंग कहाँ से होती है, आप चीज़ों को 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है, वो सब नेचुरल नंबर्स होती है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे नेचुरल नंबर का जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये फार्मूला होता है s इज इक्वल टू, एस मतलब सम इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1/2, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। योग मतलब इसको आप जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बोला प्रथम 5 संख्याओं को जोड़ के दिखाओ। देखिए आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 फिर 4 और फिर 5, इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, 15 आ गया। अब क्या बार बार आप ऐसे जोड़ेंगे, जी नहीं। अब देखिए फार्मूला लगाइए, एस इज इक्वल टू, एन की वैल्यू है 5, 5 और 1 6 और बटे में 2, 6 पंचे 30 का आधा 15 आ गया, ये हो गया। अगर इसका एवरेज पूछ लेता कि एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप सीधा लिखेंगे n+1/2, ये इसका एवरेज रहेगा। तो ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। पहला फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, s इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1/2, और एवरेज क्या होता है n+1/2। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर दिया है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, कोई भी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। आराम से आप याद रखेंगे। फार्मूला इसका जो सम होता है n ब्रैकेट में n-1/2 हो जाएगा,
और जो एवरेज होता है n-1/2। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सम हो गया और ये इसका एवरेज हो गया। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर इवन और ऑड नंबर दिया, तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इवन नंबर की बात करेंगे, जो संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो इवन क्या होता है, इवन मतलब कोई संख्या जो 2 से कट रहा है। ऑड मतलब संख्या जो 2 से नहीं कट रहा है। या फिर आप ऐसे याद रखिएगा, इसमें जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो यूनिट डिजिट इसमें होता है 0, 2, 4, 6 और 8। इसका जो यूनिट डिजिट होता है 1, 3, 5, 7 और 9, ये यूनिट डिजिट होता है। ठीक, तो 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट है, जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है याद रखिए। अब इसमें अगर सम की बात करें तो इसका सम होता है n ब्रैकेट में n+1। जैसे अगर मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि शुरू के 5 सम संख्याओं को जोड़ के दिखाइए, तो सीधा सीधा फार्मूला याद रखिएगा। एवरेज इसका अगर निकालेंगे तो n+1 निकल के आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने बोला 5 सम संख्याओं को जोड़िए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, 10, 8, 18, 6, 24, 24 और 36 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 5 रखिए, 5 और 1 6, आसानी से 30 आ गया। अब यहीं पर अगर ऑड नंबर की बात करेंगे तो ऑड नंबर में जो सम होता है ये n² होता है और जो एवरेज होता है वो n होता है। तो सम n² और एवरेज n हो गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए ये भी यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ प्रश्न है। अधोलिखित में विषम संख्या कौन है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लास्ट डिजिट को देखिए, ये देखिए 6 है, मतलब इवन है, इवन है, इवन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आते हैं यूपी पीसीएस में, हल्के में नहीं लेना है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर दिया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी संख्या जो या तो 1 से कटे और या तो स्वयं से कटे, उसी संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। या तो 1 से विभाज्य या तो स्वयं से विभाज्य, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या है? 1 से लेकर 100 तक की अगर गिनती आप लिखेंगे तो यहाँ पर 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी, है ना। और 1 से लेकर अगर 50 तक लिखेंगे तो 15 अभाज्य संख्याएं आएंगी। और 51 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो ये 10 अभाज्य संख्याएं आएंगी। और ये कई बार ना प्रश्न बना है कि 1 से 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं? 25 है। 1 से 50 तक में कितनी है? 15 है। तो इस नंबर्स को भी थोड़ा सा देख लेते ताकि याद रहे। इसका कोड है 44 22 322, 44 22 322 और 321। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? देखिए 44 का मतलब है 1 से 10 तक अगर आप संख्या लिखेंगे तो 4 प्राइम नंबर आएंगे। देख लीजिए कौन कौन से। देखिए 2, 3, 5 और 7। देखिए 11 से 20 तक में लिखेंगे 11, 13, 17 और 19। फिर यहाँ पर देखिए 23 है, 23 के बाद 29 है। नेक्स्ट 31, 31 के बाद 37, फिर 41, 43 और 47। फिर ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 53, 53 के बाद 59, फिर यहाँ पर 61 और 67। इधर देखिए 71, 73 और 79। यहाँ पर 83 और 89 और इधर है आपका 97। तो ये प्राइम नंबर है जो 1 से 100 के बीच में लिखा जाना है। अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी याद रखना, दो एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है। तो और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या ये भी 2 है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे सब के सब क्या होंगे? विषम होंगे। अब कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है कि अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा, बताइए 243 यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका पता है क्या है? जैसे 243 है ना, इसके आसपास का पूर्ण वर्ग देखिए। जैसे 243 के आसपास देखिएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 15 15 में 225, 16 16 में 256। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो अब आप यहाँ पर 16 को सेलेक्ट करेंगे। 16 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या, जैसे 3, 5, 7, 9, यहाँ पर 2 भी रहेगा। फिर यहाँ पे 9 नहीं आएगा भाई, रुके। 3 5 2 3 5 7 11 13। अब इन सबसे ना काट के चेक करेंगे। जैसे 13 से काटिए, 13 13 1 का 13, ये नहीं कटा। 13 से 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 नहीं कटा। 7 3 21 नहीं कटा। 5 से नहीं कटा। 3 से काटिए, देखिए 3 से कट गया। जब ये 3 से कट गया तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो निकालने का तरीका भी आपको पता चल गया। तो आप कमेंट कीजिएगा, जैसे 2 8 9 3 ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया कि प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब एवरेज है। अब आपने फार्मूला पीछे पढ़ा है कि जब कभी भी एवरेज की बात करेगा इवन का, जो इवन नंबर का एवरेज होता है सीधा सीधा लिखा जाता है n+1। तो डायरेक्ट लिखिए ना, n की वैल्यू है 20, 20 और 1 21, ऑप्शन डी। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर दिया गया
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पर विचार करना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। देखिए जितने भी अपरिमेय हैं सब रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय। अब देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। ये स्लाइड देखिए ना, यहाँ पर है, देखिए ये रियल नंबर है, वास्तविक है, इसमें परिमेय भी शामिल है, अपरिमेय भी है। जितने भी इरेशनल है सब रियल है, बिल्कुल सही है। जितने भी रेशनल है सब रियल है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये कहिए कि रियल नंबर ही रेशनल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर कहा गया था कि जितने भी रियल नंबर है सबके सब क्या है, रेशनल है, तो ये तो गलत हो गया। अगला दिया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। जितनी भी रियल नंबर है मतलब जो प्राकृतिक संख्या है ये एक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर रियल है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा तीन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। तो ये अंतिम स्लाइड था दोस्तों। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न छूट रहा है, यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखेंगे तो 3 कितनी बार लिखेंगे। देखिए सीधा सीधा याद रखिएगा, 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे, कोई भी डिजिट अगर कहा जाएगा वो 20 बार आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए 1 से 100 तक लिखेंगे, 3 कहाँ कहाँ आएगा। देखिए 3, 13, 23, 33, 43, 53, 53, 63, 73, 83 और 93। इसके अलावा देखिए 3 कहाँ पर आएगा, 30, 31, 32, 33 आपने लिख रखा है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, या 3 इतनी बार आएगा। देखिए 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 इसका आंसर होगा। क्या बार बार चेक करेंगे? जी नहीं, बस याद रखिए, सीधा सीधा बात बन जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को डन किया है। अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।